नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे साइंस जॉन एकेडमी। आज हम पशुपालन के एक और वीडियो में देखते हैं जिसको हम टारगेट करके चलते हैं पीएटी के अलावा आईसीआर के अलावा बीएचयू। इन सारे टॉपिक जो कि आपके एग्रीकल्चर एग्जाम से सभी रिलेटेड, मतलब जितने भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम होंगे सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो हमको ये देखना है, एनिमल हस्बेंड्री में हम देख रहे हैं दूध का संगठन एवं भौतिक गुण। मतलब कि दूध, पहली बात तो हमें देखेंगे दूध होता क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व, कौन से संगठन पाए जाते हैं। इसी कारण से दूध को क्या बोला जाता है, संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार इसको क्यों बोला जाता है, उसके पोषक तत्वों को हमको देखना है, इसके संगठन देखना है। इसके अलावा हमको दूध की अलग अलग पशुओं में जो मात्राएं पाई जाती है उसको चेक करना है क्या होता है। अगर हम सबसे पहले दूध की बात करें, दूध होता क्या है, जिसको हम मिल्क बोलते हैं, दूध की एक बात करें तो इसको देखते हैं। दूध एक ऐसा भोजन है, संपूर्ण भोजन है, जिसमें खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि आप अगर कोई भोजन करते हो, कोई भी भोजन करते हो, तो आपको अपने भोजन में ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती हैं। मतलब किसी में एक कोई विटामिन ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट कम है, इसमें अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट कम है तो वसा ज्यादा है, वसा ज्यादा है तो प्रोटीन कम है। इस प्रकार से चीजें होती है, हर भोजन की प्रॉब्लम। मगर दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें कि हर चीजें लगभग अगर देखा जाए तो एक संतुलित अवस्था में उपस्थित होती है। संतुलित अवस्था की अगर मैं बात करूं तो जैसे प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इसके अलावा मतलब जितने भी खनिज तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उन सबको हम दूध में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूध को मुख्य आहार या फिर इसको पूर्ण आहार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। अगर मैं और बात करूं कि दूध की और परिभाषा क्या हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया कि दूध एक ऐसा संपूर्ण भोजन है जिसमें खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि दूध की और परिभाषा क्या हो सकती है, तो दूध की परिभाषा ये होती है बेटा कि नवजात बच्चे के शीघ्र पोषण के लिए, नवजात जो बच्चा होता है उसके शीघ्र पोषण के लिए माता की स्तन ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाला पदार्थ दूध कहलाता है। एक बार अच्छे से सुने, नवजात बच्चे के शीघ्र पोषण के लिए माता की स्तन ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, दूध कहलाता है। मतलब दूध को आप संपूर्ण भोजन बोलते हो। पहली बात क्यों बोलते हो, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा नवजात बच्चा जो होता है उसके शीघ्र पोषण के लिए ही ये चीजें होती है। तो हम देखते हैं, नवजात बच्चा आपको पता होगा शायद, है ना। आगे अगर हम इसको देखें कि विभिन्न पशुओं में दूध के संगठन, औसत संगठन भी देखेंगे इसके बाद में। पर पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि दूध में अलग अलग पशुओं में अलग अलग प्रकार के खनिज लवण, अलग अलग प्रकार के विटामिन, लैक्टिक अम्ल, इसके अलावा वसा, हर चीज अलग अलग तरीके से पाई जाती है। मतलब हर पशु के दूध में एक सा कंटेंट नहीं होता है, अलग अलग कंटेंट होता है। हम उस कंटेंट को देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको हमने डिवाइडेड किया। हम दूध में कौन कौन सी मात्राएं देखेंगे। एक तो पानी की मात्रा देखेंगे, पानी की मात्रा के अलावा वसा की मात्रा, वसा के अलावा प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन के अलावा लैक्टिक अम्ल या फिर लैक्टिक जो शर्करा पाई जाती है ना, लैक्टोस नामक जो शर्करा पाई जाती है उसको देखेंगे। इसके अलावा लवण, इसके अलावा ठोस पदार्थ। अब हम देखते हैं कौन कौन से पशुओं में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम गाय को देखते हैं। गाय का जो दूध होता है इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कितनी? 86.9%। अगर मैं बात करूं, हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे उसमें सेकंड नंबर पे है गाय के जो दूध है, उसमें पानी की मात्रा कौन से नंबर पे पाई जाती है? दूसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा पानी की मात्रा अगर किसी के दूध में पाई जाती है तो मानव स्त्री के दूध में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखना, मानव स्त्री के जो दूध होता है उसमें 87.43% पानी पाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 86.9%, मतलब लगभग 87 के आसपास। अगर आप राउंड फिगर में देखो तो 87% के आसपास पानी की मात्रा किसमें होती है? गाय के दूध में, है ना। आगे अगर हम देखें वसा जो कि चर्बी जिसको हम बोलते हैं, चर्बी की मात्रा कितनी पाई जाती है? लगभग 5%, मतलब 4.9%। इसके अलावा प्रोटीन जो कि मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा ऊतक निर्माण और कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन के जो मात्रा पाई जाती है गाय के दूध में वो 3.4%। लैक्टिक अम्ल, इसके अलावा लवण, इसके अलावा ठोस पदार्थों की अगर हम बात करें तो ठोस पदार्थ में जो अगर देखें तो जो खनिज लवण टाइप की जो चीजें होती हैं उन्हीं को हम ठोस पदार्थ बोलते हैं, है ना।
आगे अगर हम देखें तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें तो हर पेपर में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके जितने भी पेपर हैं, हर पेपर में लगभग 3 नंबर का टॉपिक है। 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, अच्छे से पढ़ना, है ना। ध्यान रखें कि गाय के दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है, इसके अलावा इसमें कितना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लवण कितना होता है, ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। भैंस की अगर बात करें तो भैंस के दूध में सबसे कम पानी की मात्रा पाई जाती है। जो पानी की मात्रा होती है भैंस के दूध में सबसे कम होती है 83.9%, 83.8% पानी की मात्रा पाई जाती है भैंस के दूध में, है ना। इसके अलावा वसा की मात्रा भी सबसे अधिक पाई जाती है भैंस के दूध में 6.5%। 6.5% जो वसा की मात्रा इसमें पाई जाती है, उतनी ही वसा की मात्रा भेड़ के दूध में भी पाई जाती है। ध्यान रखें, वसा की जो मात्रा है 2 पशुओं में बराबर पाई जाती है। 2 पशुओं के दूध में, एक तो भेड़ के दूध में भी 6.5% वसा होता है। इसके अलावा जो भैंस का दूध है, भैंस के दूध में भी 6.5% वसा की मात्रा होती है। आगे अगर हम देखें प्रोटीन की मात्रा 3.9% प्रोटीन होता है। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल कितना होता है 5.2%। इसके अलावा लवण जो होता है 0.7%। ठोस पदार्थ होता है 16.4%। ठोस पदार्थ कितना होता है 16.4%। आगे अगर हम बात करें बकरी का जो दूध होता है, बकरी के दूध में अगर हम देखें कि किस चीज की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो बकरी के दूध में अगर देखें तो पानी की मात्रा लगभग गाय के दूध के आसपास, जितना पतला गाय का दूध होता है लगभग वैसे ही उतना ही पतला बकरी का दूध भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके दूध में भी 86.5% के आसपास पानी की मात्रा पाई जाती है ना। आगे अगर हम देखें वसा कितना होता है 4.5%। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन 3.5%। इसके अलावा अगर हम देखें लैक्टिक एसिड 4.7%। इसके अलावा अगर हम देखें 0.8% लवण होता है, और इसके अलावा और भी देखें तो 13.5% क्या होता है ठोस पदार्थ होता है। आगे एक चीज देखते हैं हम, भेड़ का जो दूध है, भेड़ का दूध लगभग अगर देखें तो हमारे इधर चलन में नहीं है। उत्तरी भारत में भी अगर देखें तो जम्मू कश्मीर साइड में इसका दूध प्रचलित होता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ज़्यादातर गाय और भैंस के दूध को ही यूज़ करते हैं। पर जहाँ पर गाय भैंस नहीं पाले जाते हैं, या फिर जहाँ पर उनका क्लाइमेट ऐसा नहीं होता कि गाय भैंस पालने लायक हो, तो जैसे जम्मू कश्मीर देख लो आप, भेड़ है ना, बकरी। आगे अगर हम देखें जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लगभग जितना भी दूध यूज़ किया जाता है सबका सब दूध भेड़ और बकरियों का होता है। आगे अगर हम देखें तो इन चीज़ों को ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। आगे अगर हम देखें भेड़ का दूध, भेड़ के दूध में सेम टू सेम लगभग जितना % पानी बकरी के दूध में पाया जाता है, सेम उतने ही % पानी किसमें पाया जाता है भेड़ के दूध में। लगभग कितना 86.5%, है ना। वसा की मात्रा 6.5%। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा 4.8%। लैक्टिक एसिड की मात्रा 4.9%, मतलब लगभग 5% के आसपास। लवण की मात्रा 0.8% और ठोस पदार्थ होता है 16.5%। मतलब सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ पाया जाता है भेड़ के दूध में। भेड़ के दूध में ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा पाई जाती है 16.5%। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मानव स्त्री है, मानव स्त्री के दूध में देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, पानी की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा होती कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। आइए इसको समझते हैं। देखते हैं कि जो मानव स्त्री है, स्त्री के दूध में 87.43% के आसपास पानी पाया जाता है। मतलब अगर हम सीधी बात करें तो जो स्त्री का दूध होता है उसमें सर्वाधिक पानी की मात्रा पाई जाती है, हाँ। 87.43% पानी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वसा की मात्रा होती है वो 3.75% होती है। इसके अलावा प्रोटीन 1.63% होता है। मतलब सबसे कम प्रोटीन की मात्रा स्त्री के दूध में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड कितना पाया जाता है 6.9%। मतलब जो मिठास होती है दूध की वो कितना होता है 6.9%। मतलब सबसे अधिक लैक्टिक अम्ल या फिर लैक्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पाया जाता है क्या लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल या लैक्टोज, है ना। लैक्टोज ही लिख लें इसको, लैक्टोज क्या लिख लें लैक्टोज की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा जिसको हम दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं, जो दुग्ध शर्करा होती है सर्वाधिक किसमें पाई जाती है स्त्री के दूध में। इसके अलावा अगर हम बात करें लवण की मात्रा सबसे कम पाई जाती है 0.21%। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 12.3%। इसके अलावा अगर हम देखें
तो अब हम अलग अलग से देखेंगे कि जल क्या होता है, इसके अलावा लैक्टोज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। इसको हम अलग अलग एक एक पॉइंट उठा के देखते हैं कि लैक्टोज, जल या फिर ठोस पदार्थ और लवण, इनको अलग अलग देखते हैं कि इनकी मतलब इनकी भूमिका होती कहाँ पे शरीर में, इनका इंपॉर्टेंस होता क्या है। तो वो चीज़ को हम देखते हैं। अब देखते हैं आगे।